ये कहानी फ्यूचर की है, जहां इंसानों को लैब में बनाया जाता है और सभी का डेटाबेस रजिस्टर्ड किया जाता है। जो ह्यूमंस लैब में बनाए जाते हैं उन्हें वैलिड कहा जाता है और जो नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं उन्हें इनवैलिड कहा जाता है। सभी इनवैलिड लोगों को छोटे छोटे काम ही दिए जाते हैं। हम विंसेंट को देखते हैं जो बिल्कुल साफ होकर नहाता है और अपने शरीर पर छोटे छोटे बाल भी नहीं रहने देता है। वह अपने सारे बाल और डेड स्किन को जला देता है जो गिर सकते थे। इसके बाद वह यूरिन की एक थैली अपने पैर पर बांधता है और अपनी उंगली पर एक नकली उंगली की परत के अंदर थोड़ा खून भरता है। इसके बाद विंसेंट गटका एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में जाता है जहां वह काम करता है। कंपनी में इंटर करते समय सभी का ब्लड सैंपल चेक किया जाता है। विंसेंट अपनी नकली उंगली से ब्लड सैंपल चेक कराता है और अपनी टेबल पर जाकर काम करता है। फिर वह एक डिवाइस से पूरे कीबोर्ड से सारे डीएनए ट्रेसेस को क्लीन करता है। विंसेंट का बॉस उसके पास आकर उसके काम की तारीफ करता है और उससे कहता है कि उसे अगले टाइटन ग्रह पर जाने वाले स्पेसशिप में नेविगेटर बनकर जाना होगा। उसके जाने के बाद विंसेंट छुपकर एक जार से स्किन, बाल और नाखून के छोटे छोटे टुकड़े कीबोर्ड के आसपास गिरा देता है। फिर वह अपने ड्रावर में से कंघी में बाल लगाकर रख देता है। इसके बाद विंसेंट अपना यूरिन सैंपल देने जाता है, जो ये देखने के लिए होता है कि वह मिशन पर जाने के लिए ठीक है या नहीं। विंसेंट छुपकर एक थैली से यूरिन देता है। फिर वह एक रॉकेट को देखने के लिए जाता है जो आज लॉन्च हो रहा था। विंसेंट की एक कोवर्कर उसके पास आती है और कहती है कि वह वही एक एम्प्लॉय है जो रोज रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखने के लिए आता है। इसके बाद हमें विंसेंट का पास्ट दिखाया जाता है। विंसेंट की मां प्रेग्नेंट थी और जब विंसेंट पैदा हुआ तो हमें पता चलता है कि विंसेंट एक नॉर्मल इंसान है। विंसेंट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके पेरेंट्स को बताया गया कि विंसेंट एक कमजोर बच्चा है और उसकी उम्र 30 साल 2 महीने से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद से ही उसके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक और बेबी प्लान किया, लेकिन इस बार लैब से इस बच्चे को लिया गया। उसका नाम एंटोन रखा गया। एंटोन में कोई भी कमी नहीं थी। जब उनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते थे तो दोनों भाई एक गेम खेलते थे जिसमें वे रेस लगाते थे। हम देखते हैं कि वे समंदर के किनारे से तैरते हुए कितना दूर जाकर वापस आ सकते हैं। इस गेम में विंसेंट हमेशा हार जाता था। विंसेंट जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसे स्पेस में काफी दिलचस्पी होने लगी और वह एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि उसके जीन्स की वजह से कोई भी उसे हायर नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। मगर जब वह इंटरव्यूज देने जाता तो उसके डीएनए की वजह से उसे मना कर दिया जाता था। एक दिन जब विंसेंट के पेरेंट्स घर पर नहीं थे तो दोनों भाई दोबारा से रेस लगाते हैं और एंटोन काफी हैरान हो जाता है कि इस बार विंसेंट जीत गया और उसने डूबते हुए एंटोन को भी बचाया। यह आखिरी बार था जब दोनों भाई ने ये गेम खेला, क्योंकि इसके बाद विंसेंट अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद विंसेंट ने गटका में सफाई करने का काम शुरू कर दिया था, जहां से उसे इस जगह के बारे में पता चलता है कि सभी लोगों का ब्लड चेक किया जाता है। एक दिन वह वहां से ब्लड चेक करने की मशीन चुरा लेता है। इसके बाद वह ब्लैक मार्केट के ऐसे आदमी से मिलता है जो उसे असली जेरोमी से मिलवाता है। जेरोमी बहुत इंटेलिजेंट है, जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। वह हर चीज में परफेक्ट है, सिवाय इसके कि उसकी टांगें काम नहीं करती। जेरोमी ने एक एक्सीडेंट में अपने पैर खो दिए थे। अब विंसेंट को जेरोमी की तरह दिखने के लिए तैयार किया जाता है। विंसेंट नए कॉन्टैक्ट लेंस बनाता है और रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी की सफाई भी करता है। विंसेंट अब जेरोमी की तरह दिखने लगा है, लेकिन सिर्फ उनकी हाइट में फर्क था। इसलिए विंसेंट को एक दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी हाइट भी बराबर हो जाएगी। इस दौरान जेरोमी अपने यूरिन और ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करता है और विंसेंट जेरोमी के सिग्नेचर करना भी सीखता है। इसके बाद विंसेंट कंपनी में जाता है और उसे उसका इंटरव्यू लेने की बजाय उसके आईक्यू के बेस पर ही रख लिया जाता है। इसके बाद से ही विंसेंट हमेशा जेरोमी के ब्लड, यूरिन सैंपल्स और छोटे हेयर और स्किन का उपयोग करता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर का मर्डर कीबोर्ड से कर दिया जाता है। इस पूरे सीन को सभी लोग देख रहे होते हैं। विंसेंट भी डरते हुए ये देखता है और अपनी आंखों पर हाथ फेरता है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी आंखों का एक बाल वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और हर चीज को स्कैन करती है। इसी में उन्हें विंसेंट का बाल मिलता है। कंपनी डायरेक्टर आयरनी को पुलिस की हेल्प करने के लिए कहता है। रात में विंसेंट और जेरोमी एक बार में जाते हैं जहां दोनों कॉफी पीते हैं। दूसरी तरफ आयरनी विंसेंट के ड्रॉअर से उसका बाल निकालती है और उस बाल से डीएनए टेस्ट करती है। क्योंकि विंसेंट का वह बाल असली नहीं होता, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस को जांच में विंसेंट की आंख का बाल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई इनवैलिड आदमी है। फिर हम देखते हैं कि रात में जेरोमी विंसेंट के सेंसर लगाकर उसे कसरत करवाते हुए उसकी हॉर्टबीट्स को रिकॉर्ड करता है। अगले दिन ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते समय वह सेंसर चालू कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि यह उसकी हार्ट बीट है।
तभी वहां पुलिस आ जाती है, जो उस इनवैलिड आदमी के बारे में बात करती है, जिससे सुनकर विंसेंट नर्वस हो जाता है। जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है, उसकी असली हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि काफी तेज चल रही थी। विंसेंट बिना देरी किए वहां से चला जाता है और अपने केबिन में जाकर पैनिक होने लग जाता है। ऑफिस के बाद आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसने विंसेंट का डीएनए चेक किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसे काफी अच्छा लगता है, विंसेंट काफी परफेक्ट है और इससे आयरनी को अच्छा फील होता है। आयरनी भी लैब से बनी है, लेकिन इसके बाद भी उसे दिल की बीमारी है, इसलिए वह कभी भी स्पेस में नहीं जा पाएगी। वह अपना एक बाल तोड़कर विंसेंट को देती है और कहती है कि वह उसकी सारी कमियां चेक कर सकता है। विंसेंट हाथ में उसका बाल लेकर उड़ा देता है और कहता है कि हवा से उड़ गया। इसके बाद जब पुलिस द्वारा पूरे स्टाफ की कंप्यूटर स्क्रीन पर विंसेंट की फोटो भेजी जाती है, तो विंसेंट काफी घबरा जाता है। गनीमत है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। जब वह जेरोमी को बताता है कि वही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, तो जेरोमी उससे कहता है कि पुलिस उस पर शक नहीं करेगी और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। इसलिए विंसेंट अपना रूटीन नहीं बदलता। जेरोमी देखता है कि आयरनी विंसेंट को कार में लेने के लिए आई है। वे दोनों डेट पर एक पियानो कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। जब परफॉर्मेंस खत्म होता है, तो परफॉर्मर अपने ग्लव्स फेंकता है और विंसेंट को पता चलता है कि इस आदमी की 6 उंगलियां थीं। दूसरी तरफ पुलिस आसपास के सभी इलाकों के लोगों के डीएनए चेक करना शुरू कर देती है। वहीं जेरोमी का डीएनए सैंपल भी ले जाया जाता है। जब विंसेंट और आयरनी पार्टी से वापस आते हैं, तो वे देखते हैं कि सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जब विंसेंट की बारी आती है, तो वह अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकाल कर फेंक देता है और अपने थूक का टेस्ट करवाने से मना करते हुए कहता है कि उसने ड्रिंक की हुई है। वह हमेशा की तरह अपना ब्लड सैंपल देता है, जिसमें कुछ भी नहीं निकलता। इसके बाद आयरनी उसे एक स्पॉट पर रुकने को कहती है। वह रोड क्रॉस करके चली जाती है, लेकिन विंसेंट को बिना लेंस के कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए वह काफी मुश्किल से रोड क्रॉस करता है। आयरनी उसे सनराइज होते हुए दिखाती है। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव को ऑफिस के कप और बाल के डीएनए मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई अपनी आइडेंटिटी बदलकर काम कर रहा था। जब एडमिनिस्ट्रेटर को पता चला, तो उसने उसका मर्डर कर दिया। यही पता लगाने के लिए अगले दिन वह कंपनी में जाते हैं और सभी लोगों के ब्लड सैंपल्स लेते हैं। जब विंसेंट का नंबर आता है, तो वह बहाना बनाता है कि इंजेक्शन उसे चुभ गया और मौका देखकर जेरोमी का ब्लड उन्हें दे देता है, जिससे वह दोबारा बच निकलता है। आयरनी और विंसेंट दोबारा डेट पर जाते हैं, जहां पुलिस आकर सब लोगों के डीएनए चेक करने पहुंच जाती है। विंसेंट आयरनी को लेकर वहां से भागता है और जब एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो विंसेंट उसे मारकर भाग जाता है। विंसेंट आयरनी को लेकर अंधेरे में जाता है, जब दूसरा पुलिस ऑफिसर चिल्लाकर उसका असली नाम विंसेंट पुकारता है। आयरनी विंसेंट से पूछती है कि ये कौन है। जवाब देने की बजाय विंसेंट उसे किस करता है। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और अगले दिन जब विंसेंट उठता है, तो वह देखता है कि तकिए पर उसका बाल गिरा हुआ था। वह समुद्र के किनारे जाकर अपनी स्किन को साफ करता है और जब वापस आता है, तो आयरनी उससे पूछती है कि उसके पैर पर निशान कैसे पड़े। इस पर विंसेंट कहता है कि उसका काफी पहले एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जेरोमी की प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं और ऑफिस जाकर उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके कीबोर्ड से कुछ कीज निकाल लेते हैं। आयरनी को जब इस बारे में पता चलता है, तो वह पहले ही विंसेंट को इशारा करते हुए कहती है कि उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि वह बीमार लग रहा है। जब डिटेक्टिव आयरनी से पूछता है कि जेरोमी कहाँ है, तो आयरनी उससे कहती है कि वह बीमार है, इसलिए वह आया नहीं। डिटेक्टिव उसके बाद भी जेरोमी के घर जाने के लिए कहता है। विंसेंट जेरोमी से कहता है कि वह तैयार रहे और असली जेरोमी की तरह ही बिहेव करें। जेरोमी जल्दी से अपनी व्हीलचेयर से ऊपर आता है और टाइम पर गेट खोलकर बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बैठ जाता है। आयरनी उससे पहले से जानती है, यह जताने के लिए जेरोमी को किस करती है। डिटेक्टिव जेरोमी का सैंपल लेता है, तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। जब डिटेक्टिव लैब की तरफ जाने लगता है, जहां विंसेंट छुपा हुआ था, तभी उसे कॉल आती है कि उन्हें कातिल का पता चल चुका है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंसेंट ऊपर आता है और आयरनी उसे देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी का खून नहीं किया। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर की आंखों में कंपनी के डायरेक्टर का थूक मिलने से कंपनी में पता चलता है कि कंपनी के डायरेक्टर ने ही वो मर्डर किया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सैटर्न के मिशन को कैंसिल करना चाहता था। कुछ दिन बाद विंसेंट जब अपने डेस्क पर जाता है, तो उसे वहां पर वही डिटेक्टिव मिलता है और हमें पता चलता है कि यह असल में विंसेंट का भाई एंटोन है, जिसे शक हो गया था कि यह उसका भाई है। एंटोन विंसेंट को ब्लेम करता है कि वो इस तरह की साजिश कर रहा है, जिससे वह क्राइम मानता है। विंसेंट उससे कहता है कि वह उससे जलता है, क्योंकि विंसेंट उससे बेहतर है। दोनों भाई एक दूसरे को दोबारा से रेस के लिए चैलेंज करते हैं। इस बार जब एंटोन को लगता है कि वे किनारे से दूर आ गए हैं, तो विंसेंट उसे काय कहता है।
विंसेंट उसे अपने जीतने का राज बताते हुए कहता है कि उसने अपनी एनर्जी वापस जाने के लिए बचाई ही नहीं। एंटोन वापस किनारे की तरफ जाने लगता है, तभी वह डूबने लगता है। विंसेंट उसे दोबारा पकड़कर किनारे पर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट आयरनी से मिलने जाता है और उसे अपना एक बाल देता है। आयरनी बाल पकड़कर गिरा देती है और कहती है कि वह हवा से उड़ गया। इसके बाद दोनों एक साथ रात गुजारते हैं, क्योंकि विंसेंट 1 साल के लिए स्पेस में जाएगा। विंसेंट जब घर जाता है तो देखता है कि सारी चीजें प्लास्टिक से कवर थीं। जेरोमी उससे कहता है कि उसने उसके लिए 2 जन्म तक के सैंपल्स रख दिए हैं। वह कहता है कि वह भी ट्रैवल करने जा रहा है। जेरोमी उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि इसे वह तब खोले जब वह स्पेस में हो। विंसेंट अपनी कंपनी में जाता है। जब डॉक्टर उसे यूरिन सैंपल देने को कहते हुए बताता है कि नई पॉलिसी की वजह से उसे दोबारा सैंपल देना होगा, लेकिन विंसेंट शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था और वह यूरिन सैंपल अपने साथ लाया ही नहीं। उसे लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा और उसका सपना टूट जाएगा। वह अपना खुद का ही यूरिन दे देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वह हमेशा से जानता था कि विंसेंट एक इनवैलिड है, लेकिन तब भी उसने कभी रिवील नहीं होने दिया क्योंकि उसका बेटा भी इनवैलिड है और उसे लगता है कि वह बेस्ट डिजर्व करता है। सैंपल स्कैन किया जाता है और यह विंसेंट का आता है, लेकिन डॉक्टर उसे चेंज करके जेरोमी कर देता है। इधर विंसेंट का रॉकेट स्पेस की तरफ उड़ता है और दूसरी तरफ जेरोमी अपना मेडल पहनकर बैठ जाता है। जब विंसेंट उस लेटर को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें जेरोमी के बालों का गुच्छा है। विंसेंट समझ जाता है कि जेरोमी भी स्पेस में है। इसी के साथ यह आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे द मूवी मिस्ट्री चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।